नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है 1857 की महान क्रांति। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। दोस्तों, इस क्रांति के परिणाम क्या हुए, युद्धों के परिणाम क्या हुए, इनमें कौन कौन नेता शामिल थे, प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, इनमें आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया था। दोस्तों, 1856 में अंग्रेजों ने एक पुरानी बंदूक है जिसका नाम था ब्राउन बेस, और इसी बंदूक के स्थान पर एक नई बंदूक थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। इसका प्रयोग करने का निर्णय अंग्रेजों के द्वारा लिया गया था। दोस्तों, ये जो नई बंदूक थी एनफील्ड राइफल, इसमें जो कारतूस बनाए जाते थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, यानी कि अपने मुंह से खोलना पड़ता था कारतूस को। और ये जो दोस्तों कारतूस थे, इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, ये चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। साथ ही साथ दोस्तों, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से खोलने से साफ मना कर दिया था। दोस्तों, बैरकपुर जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। मंगल पांडे दोस्तों एक व्यक्ति थे, ये जो एक सैनिक में थे, और इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं अपने मुंह से कारतूस नहीं खोलूंगा। और दोस्तों, मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद दोस्तों मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को, यानी कि 1857 को फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। और दोस्तों, फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। दोस्तों, मंगल पांडे ने फांसी पर चढ़ने से पहले कौन सा नारा दिया था? तो हल्ला बोल का नारा दिया था। दोस्तों, मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था, यानी कि मंगल पांडे का संबंध दोस्तों 34वीं BNI से था। साथ ही साथ दोस्तों 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? तो 10 मई से हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि दोस्तों जब 1857 की क्रांति जब चल रही थी, तब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पामर्स्टन। और पामर्स्टन दोस्तों लिबरल पार्टी के सदस्य थे। साथ ही साथ दोस्तों अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में हुआ था। और दोस्तों उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया था। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण दोस्तों 1748 में हुआ था, जिसके जनक लॉरेंस स्ट्रिंजर लॉरेंस को माना गया था। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के पश्चात नेता का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया था, सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो पुनर्गठन किया गया था दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए दोस्तों स्थापित पिल कमीशन की रिपोर्ट पर सेना ने भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया था। दोस्तों, ये जो इसका जो सेना का गठन हुआ था, इसमें दोस्तों एक पिल कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि भारतीय सेनाओं की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों को नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई थी, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। यानी कि दोस्तों भारत के जो सैनिक थे उन्हें ऊंचे पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई और मद्रास में 2:5 का रखा गया था। यानी कि दोस्तों बंगाल की जो सेना थी उसमें यूरोप और भारत, मतलब कि ब्रिटिश और भारत का जो सैनिकों का जो अनुपात था वो बंगाल में 1:2 का रखा गया था, लेकिन मुंबई और मद्रास में 2:5 रखा गया था सैनिकों का अनुपात। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों का मत है, यानी कि जैसे कि एक इतिहासकार हैं VD सावरकर। इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था दोस्तों 1857 की जो क्रांति है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये VD सावरकर के द्वारा कहा गया था।
अगले जो इतिहासकार है वो है दोस्तों डिजरॉयली। इन्होंने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है ये राष्ट्रीय विद्रोह था। उसी तरह दोस्तों सर जॉन लॉरेंस और सीले, इन्होंने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। दोस्तों जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि ये जो विद्रोह है 1857 का, ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। उसी तरह दोस्तों टी आर होम्स ने कहा कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। फिर दोस्तों एल ई आर रेज, ये एक ब्रिटिश नागरिक है, इन्होंने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। साथ ही साथ दोस्तों बिहार, अवध और अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था उन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई थी। यानी कि दोस्तों बिहार, अवध और जो अन्य स्थान के जो नेता थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था उन्हें गैर घोषित कर दिया गया था और उनकी संख्या भी कम बताई गई थी। दोस्तों सिख, गोरखा और पठानों ने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। यानी कि दोस्तों सिख, गोरखा और पठान, इन तीनों ने दोस्तों 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की हेल्प यानी कि सहायता की थी। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। और दोस्तों ह्यूरोज, ये एक ब्रिटिश कमांडर है। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि ये क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म बनारस में हुआ है, यूपी की रहने वाली थी, इनका युद्ध दोस्तों ह्यूरोज के साथ हुआ था। ये एक अंग्रेज कमांडर थे, इनके साथ युद्ध हुआ था और ह्यूरोज इन्होंने कहा था कि लक्ष्मीबाई अकेली एक मर्द थी। साथ ही साथ दोस्तों 1857 की महान क्रांति की कुछ प्रमुख केंद्र हैं, जैसे कि दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान, इन दोनों ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। दोस्तों कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब और टांट्या तोपे और नाना साहब कानपुर से थे। दोस्तों लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। दोस्तों झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई थी। और इलाहाबाद, जिन्हें वर्तमान में दोस्तों इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद से नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। दोस्तों जगदीशपुर से नेतृत्व किया था दोस्तों कुंवर सिंह ने। बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। फैजाबाद, दोस्तों फैजाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने दोस्तों फैजाबाद से नेतृत्व किया था। और दोस्तों फतेहपुर से नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने दोस्तों फतेहपुर से नेतृत्व किया था। साथ ही साथ दोस्तों टांट्या तोपे का दोस्तों वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। टांट्या तोपे का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। और दोस्तों उन्हें सिंधिया के सामंत यानी कि मानसिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। दोस्तों टांट्या टोपे को धोखा देकर किसने पकड़वाया था, मानसिंह ने। और दोस्तों 18 अप्रैल 1859 यानी कि 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। 18 अप्रैल दोस्तों 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों के द्वारा टांट्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1879 यानी कि 1879 में नेपाल में हो गया था। बेगम हजरत महल को दोस्तों काठमांडू की जामा मस्जिद में दफनाया गया था। दोस्तों अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।